हेलो दोस्तों, मैं प्रीतुष आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल फैड नॉलेज में। गैस आज की जो वीडियो है वो क्यूब ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर्स पे होने वाली है। गैस जो लास्ट वीडियो थी हमारी थी क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स पे थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गैस स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको जो है 1 से लेकर 12 तक या 10 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए। अगर नहीं याद है फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, बट आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वन जीरो थ्री का क्यूब निकालने वाला हूँ। गाइज एक एक स्टेप बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा, इजी स्टेप बताऊंगा, आपको सारे स्टेप फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 103 का क्यूब निकालना है। ठीक है, करना क्या है, हमको लेने 4 1 2 3 4 4 लेने, डैश प्लेस लेना। ठीक है, और रूल ये कहता है कि जो ये है ना फर्स्ट डैश, इसमें 2 डिजिट होनी चाहिए, 2, इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें भी 2 होने चाहिए, और ये एक्सेप्शनल है, जितनी मर्जी इसमें एक ही हो। अब करना क्या है, हमें लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बना लेना है और ये सिंगल डिजिट का पेयर बना लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, 03 यानी 03 का क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो सिंपली जो है ना 27 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब निकालते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब गाइज 1 ही होता है। ठीक है, अब करना क्या है, सेकंड डैश को फिल करने के लिए जो ये 1 है फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर यानी 03, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। 1 इंटू 03 इंटू जो इनका सम आएगा, जो इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको सिंपली हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9। बट ये डैश कहता है अकॉर्डिंग टू रूल इसमें 2 डिजिट होने चाहिए, तो बट यहाँ पे 9 है, तो सिंपली जो है यहाँ पर 0 9 लिख देंगे। जहाँ पर सिंगल डिजिट आएगा आ रहा होगा वहाँ पर सिंपली जो है 0 लगा देंगे आगे, बस। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस स्टेप पे, यानी थर्ड डैश को फिल करना है। ठीक है, तो थर्ड डैश को फिल करने के लिए एक रूल होता है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा यानी 9, उसको सिंपली जो है 03 जो फर्स्ट पेयर है इससे कर देना है मल्टीप्लाई, यानी 03 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो 3 9 ज़ा 27, तो आप लोगों को है यहाँ पर लिख देना है 27। जी हाँ दोस्तों, 103 का जो क्यूब आया वो आपका 1092727 आया। दोस्तों अगर विश्वास नहीं है तो ये रहा कैलकुलेटर, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि 103 का जो क्यूब आया वो 1092727 ही आया। 103 इंटू 103 इंटू 103, आप लोग देख सकते हो 10927272727। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक ऐसा ट्रिक है कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देने के लिए जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन वहां जरूर पूछता है और आपका टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा अगर आप लोग अपनी तरीके से सॉल्व करोगे। बट मैंने जो ट्रिक बताया आप ऐसी ट्रिक अपनाओगे तो मुश्किल से आपका जो लगेगा 5 से 6 सेकेंड ही लगेगा। बस आपको कंडीशन ये है कि आपको याद होना चाहिए क्यूब। ठीक है, आप लोग के सामने एक और एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया 108 का क्यूब। जी हाँ दोस्तों, 108 का क्यूब निकालने वाले हैं, वो भी जस्ट 5 सेकंड में। जो जो स्टेप बताया मैंने आपको यहाँ पर सिंपली वो स्टेप को फॉलो करना है। पहले हम 4 डैश लेंगे, फिर हम बनाएंगे पेयर, 2 पेयर बन चुके हैं। फिर 08 का क्यूब यानी 8 का क्यूब होता है 512, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली हम, और ये डैश का रूल कहता है कि जो 512 है ना 8 का क्यूब, इसमें सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए यानी 12 को सिंपल हम यहाँ पर लिख लेंगे और 5 विल बी कैरी ऑन। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब 1 होता है। अब जो लेंगे हम इस डैश को फिल करने के लिए वो ये होता है 1 इंटू सेकेंड पेयर इंटू क्यूब। तो ऐसे जब 8 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8 3 24, 24 1 24 एंड 24 आएगा। तो सिंपली जो है 24 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो
थर्ड डैश को भरने का स्टेप होता है वो ये होता है कि जो इन दोनों पेयर का मल्टीप्लाई करके सम आया यानी 24, उसको सिंपली जो है 0 8 से करना है मल्टीप्लाई। तो 24 इंटू 0 3। तो इस 24 को अगर गाइज आप लोग 24 को 0 8 है, 3 नहीं है 8 है, तो गाइज सिंपली आप जब 24 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का जो सम आएगा वो 192 आएगा। आप लोग कैलकुलेटर में इस्तेमाल करके देख सकते हो, तो 192 आएगा। 192 में ये 5 जो है कैरी ऑन है, तो 5 को सिंपली यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 5 + 2 7 9 1, तो 197। तो 97 विल बी रिटन हेयर एंड 1 विल बी कैरी ऑन, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इसमें जो है सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट इसमें आ चुके हैं। अब सिंपली जो है हमें इनको ऐड कर देना है, और जैसे ही गाइस आप लोग इसको ऐड करोगे तो आप लोग के सामने आएगा 2 1 7 9 5 2 1। जी हाँ दोस्तों, 1259 इज द राइट आंसर ऑफ द 108 का होल क्यूब। बड़े नंबर की तरफ तो मैंने थर्ड एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिया 125 का होल क्यूब निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब 125 का होल क्यूब निकालने वाला हूँ। जो जो आपको फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल ने बताया स्टेप, आपको वही सिंपल फॉलो करते जाना है। तो 125 के लिए हम लेंगे 4 डैश। ठीक है, 4 डैश लिया, पेयर बनाएंगे इसका 25 1। ठीक है, 25 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 15,625। 15,625 सिंपली जो है हमें करना क्या है, जो 15,625 है और ये डैश कहता है कि 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 25 को सिंपल हम यहाँ पर लिख लेंगे, और जो बचा हमारा 156 इसको कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 156 को कर दिया कैरी फॉरवर्ड। अब बढ़ते हैं 1 का क्यूब होता है 1। अब जो थर्ड स्टेप होता है हमारा सेकंड डैश को फिल करने के लिए, वो ये होता है कि 1 × 25 × 3। 25 1 25, 25 3 75। तो ये 75 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो स्टेप है हमारा थर्ड डैश को फिल करने के लिए, वो ये कहता है कि जो आपका इन 2 पेयर का मल्टीप्लाई और क्यूब का मल्टीप्लाई करके जो सम आया, जो आंसर आया 75, उसको सिंपल हमें 25 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो ऐसे जब 75 × 25 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1875। 1875 आया, और ये डैश कहता है कि 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी 75 को हम सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे, और 18 जो है ना इसको कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए उठने वाला है कि यहाँ पर जो है कुछ ये थोड़ा डिफरेंट है, इनके अलावा डिफरेंट है, क्योंकि 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 जो है 3 डिजिट कैरी ऑन हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट कैरी ऑन, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अब जो है हमें इनका सम करना है। ठीक है, तो जब हम इनका सम करेंगे तो 25 मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 25 है, तो ये आएगा 25। तो ये इस डैश के मुताबिक 25 आ चुका है। अब आते हैं इस डैश पे, तो 6 + 5 11 1 1 कैरी ऑन 5 1 6 + 7 13 3 1 कैरी ऑन। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पर क्यों डिफरेंट होने वाला है ये कि 1 + 1 2, हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यार ये डैश कहता है ना कि सिर्फ 2 ही डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो जो 2 आया यानी ये 2, इसको हम कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो 18 + 2 20 और 20 + 75 यानी 95। तो यहाँ पर हम 95 लिखेंगे और 1 का 1। दोस्तों जो आपका है ना 125 का क्यूब वो आया आपका 1953125। गाइज ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ अजीब क्वेश्चन था, कैसे हम निकालें? तो मैं आप लोगों के सामने प्रूफ के लिए कैलकुलेटर में एक बार चेक करना चाहता हूँ कि वाकई 125 का जो होल क्यूब है यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो 125 इंटू 125 इंटू 125 गाइज 1953125 1953125 थी ना आसान सी ट्रिक। अगर आप लोगों के सामने ऐसी क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यार आप लोग वहां पर देखते ही बोलोगे यार फिर यार 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा। बट जो मैंने ट्रिक बताया, अगर आप लोग ये ट्रिक फॉलो करते हो अपने एग्जाम्स में, तो ऐसे मुश्किल से 5 to 6 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए उनको वॉच करिए, और गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। और गाइस सब्सक्राइब के साथ साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को जोरदार लाइक करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ और कुछ नए नंबरों का डिजिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।